हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। टॉप 5 क्वेश्चन, ओनली 5 एमसीक्यू इस लेसन में हम कवर करेंगे शॉर्ट वे में, बट एनालिसिस ज़रूर करेंगे जिससे कि आप इन क्वेश्चंस के से रिलेटेड अगर और भी पॉइंट्स बनते हैं तो उनको भी हम सही आंसर एग्ज़ाम में लगा सकें। और ये जो लेसन है प्योरली नेट एग्ज़ाम से के लिए कंटेंट तैयार किया गया है। पीजीटी वाले भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय पैट्रिक वाइट। पैट्रिक वाइट इज इम्पोर्टेंट एंड वेरी फेमस राइटर। ओके, एंड इनका जो फर्स्ट नॉवल पूछा गया है पैट्रिक वाइट का, सो इसमें जो आंसर है, आंसर इज सी, हैप्पी वैली। ओके, हैप्पी वैली। अब पैट्रिक वाइट जो है हमारे क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। 1912 इनका बर्थ है पैट्रिक वाइट का, इन 1990। हम इस डेट ऑफ बर्थ से, जो इनका स्पैन होता है ना, लाइफ स्पैन से हम इनके आइडिया लगा लेते हैं ये कितने नए हैं कितने पुराने, मतलब किस सेंचुरी को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो और ये है ऑस्ट्रेलियन राइटर। हमको हर राइटर का लाइफ स्पैन, उनका कंट्री, उनकी सेंचुरी पता होना चाहिए। तो ये ऑस्ट्रेलियन राइटर है। इनका जो जन्म है 1912 में हुआ था लंदन में, नाइट्स ब्रिज लंदन इंग्लैंड में हुआ था। एंड इनकी जो डेथ है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलियन राइटर है, नॉवलिस्ट है, प्ले राइट है, पोइट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, एसेइस्ट है, ऑल्सो एसेइस्ट। इम्पॉर्टेंट क्यों है, नोबेल प्राइज़ विनर है। नोबेल प्राइज़ इनको स्टूडेंट्स मिला था 1973 में। हैप्पी वैली इनका फर्स्ट नॉवेल है। और इस हैप्पी वैली के लिए स्टूडेंट्स इनको इम्पोर्टेंट प्राइज़ जो इन्होंने जीता था, हैप्पी वैली के लिए बात कर लेते हैं। 1939 में ये वर्क इनका पब्लिश हुआ था। एंड आफ्टर 2 ईयर 1941 में इन्हें इस वर्क के लिए हैप्पी वैली, पैट्रिक वाइट और हैप्पी, ठीक है, तो के लिए इनको मिला था कौन सा प्राइज़, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर सोसाइटी गोल्ड मेडल प्राइज़ इन्होंने जीता था 1941 में फॉर हैप्पी वैली। और इनका जो वर्क है हैप्पी वैली, इन्होंने डेडिकेट किया था रॉय डी मास्टर को। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इनका ये बनता है इस वर्क से रिलेटेड कि पैट्रिक वाइट ने जब ये पब्लिश हुआ था 1939 में, उसके बाद इस वर्क को रीपब्लिश नहीं होने दिया था अपने लाइफ टाइम में, परमिशन अलाउ नहीं किया था इस नॉवल को टू बी रिपब्लिश्ड इन हिज लाइफ टाइम। ये कुछ की पॉइंट्स इसके बन रहे हैं। पैट्रिक वाइट ऑस्ट्रेलियन राइटर है, हैप्पी वैली इनका फर्स्ट नॉवल है। व्हाट इज अ फेमिनिन राइम? फेमिनिन राइम क्या होता है? सो द करेक्ट आंसर इज a rhyme on 2 syllables in which the last syllable is unstressed। देखिए, फेमिनिन राइम को हम डबल राइम भी कहते हैं, पोइट्री में डबल राइम। 2 सेम वर्ड हो रहे हैं जिसमें से एक स्ट्रेस्ड है एक अनस्ट्रेस्ड है। ओके, जो कि हमको मिलेंगे पोएट्री में वर्ड्स, वन इज स्ट्रेस, वन इज अनस्ट्रेस सिलेबल्स। एंड फॉर एग्जांपल, ग्लैमरस एमोरस, शॉकिंग स्टॉकिंग, मदर ब्रदर, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स जिसमें वन इज स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड अनदर इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, वो फेमिनिन राइम हो जाते हैं। आंसर इज ए। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई 2 ऑफ द फॉलोइंग रिटन बाय क्रिस्टोफर फ्राई। क्रिस्टोफर फ्राई में ने इनके जो इम्पोर्टेंट 2 वर्क हैं इसमें से बताना है हमको। तो देख लेंगे, फ्रेंच विदाउट टीयर्स इज रिटन बाय टेरेंस रैटिगन। ओके, इनका नहीं है जी, क्रिस्टोफर फ्राई का नहीं है। ओके, तो बी एंड डी तो यहाँ कट हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट है द लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग। ओके, ये क्रिस्टोफर फ्राई का वर्क है। एंड वीनस ऑब्जर्व्ड, ये भी क्रिस्टोफर फ्राई का वर्क है। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड। और नेक्स्ट जो लास्ट वर्क है हमारा, द डीप ब्लू सी, ये भी उन्हीं का ही है, टेरेंस रैटिगन का। फ्रेंच विदाउट टीयर्स एंड द डीप ब्लू सी टेरेंस रैटिगन का है। क्योंकि अगर ये बाद में हमें लिखे मिल गए और फिर वो पूछ ले तो हम बता सके हाँ भाई इनका है ये। अदरवाइज द लेडीज नॉट फॉर बर्निंग एंड वीनस ऑब्जर्व्ड, ये 2 इम्पॉर्टेंट वर्क हैं क्रिस्टोफर फ्राई के। अब आंसर हमें मिल चुका है। अब बात करें थोड़ी क्रिस्टोफर फ्राई जी के बारे में। इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट है। 1907
से लेकर 2005 इनका लाइफ स्पैन है। द लेडी इज़ नॉट फॉर बर्निंग मोस्ट फेमस वर्क है इनका, थिएटर्स में बहुत ज़्यादा हिट हुआ था ये इनका, ठीक है, और इसके लिए ही इनको पहचान मिली थी। बाकी वीनस ऑब्जर्व्ड भी इनका वर्क है। क्रिस्टोफर फ्राई इंग्लिश पोइट है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैवेलियर पोइट? कैवेलियर पोइट होते कौन है ये होता है 17th सेंचुरी के एक स्कूल ऑफ पोइट्स था, ये कैवेलियर पोइट्स के नाम से स्कूल ऑफ पोइट्स, ठीक है, 17th सेंचुरी में, जो कि सपोर्ट करते थे किंग चार्ल्स वन को। किंग चार्ल्स वन को कहाँ सपोर्ट किया था इन कैवेलियर पोइट्स ने? सिविल वॉर में। जो सिविल वॉर हुआ था इंग्लैंड सिविल वॉर 1642 से लेकर 1651 तक, उसमें चार्ल्स वन के सपोर्टर जो थे, जो पोइट्स थे, वो कैवेलियर पोइट्स थे। और इनमें से ज़्यादातर जो पोइट्स थे कैवेलियर पोइट, वो कॉर्टियर्स थे, कॉर्टियर्स दरबारी थे उन राजा के। अच्छा, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा, इनमें से है कौन से? तो रॉबर्ट हैरिक, ठीक है, रॉबर्ट हैरिक कैवेलियर पोइट्स में से हैं। और भी मैं आपको नाम बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट 4 नाम चलते हैं कैवेलियर पोइट के। फर्स्ट वन इज़ रॉबर्ट हैरिक एंड रिचर्ड लवलेक, थॉमस कैरियू एंड सर जॉन सकलिंग। तो जिसमें से मैंने आपको बताया कि जो कैवेलियर पोइट्स थे वो कॉर्टियर्स थे, बट रिचर्ड लवलेक, थॉमस कैरियू, सर जॉन सकलिंग, बट रॉबर्ट हैरिक नहीं थे कॉर्टियर्स। ये भी है, मोस्ट ऑफ द थे कॉर्टियर्स पर ये नहीं थे। और रॉबर्ट हैरिक कैवेलियर पोइट है, ठीक है, 17th सेंचुरी में ये स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट का था, जो कि किंग चार्ल्स को, जिन्होंने किंग चार्ल्स वन को इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम सपोर्ट किया था। 17th सेंचुरी कैवेलियर पोइट, स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जैक्स डेरिडास वर्क? तो जैक्स डेरिडा जो है, पहले तो ये एक फ्रेंच फिलोसफर है, इनके बारे में जान लेते हैं। इनमें से कौन सा इनका वर्क नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, द ट्रांसेंडेंस ऑफ द ईगो, ठीक है, ये जैक्स डेरिडा का वर्क नहीं है। तो किसका है? सो ये जो इसके हैं राइटर वो है जीन पॉल सर्टियर। जीन पॉल सर्टियर इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि द ट्रांसेंडेंस ऑफ द ईगो का राइटर है। और बाकी जो तीनों वर्क ये लिखे हैं, ऑफ स्पिरिट, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, द वर्क ऑफ मॉर्निंग, ये जैक्स डेरिडा के इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। जैक्स डेरिडा, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रेंच फिलोसफर हैं, फ्रेंच राइटर हैं, ओके। इनका लाइफ स्पैन है 1930 से लेकर 2004। अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ था, पेरिस फ्रांस में इनकी डेथ हुई थी। इनका एक और भी एक क्वेश्चन बनता है, इन्होंने कई आइडियाज़ कॉइन किए इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें से डीकंस्ट्रक्शन जो एक टर्म है वो इन्हीं का ही है, जैक्स डेरिडा का, जिससे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो जैक्स डेरिडा फ्रेंच फिलोसफर राइटर है, और इनका जो वर्क है ये ऑफ स्पिरिट, ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड द वर्क ऑफ मॉर्निंग। और बी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि इनका वर्क नहीं है, पूछा गया है द ट्रांसेंडेंस ऑफ द ईगो, तो ये इनका वर्क नहीं है। हो गए आज के टॉप 5 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स नेट एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे। और ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट रहेंगे हमारे फ्रेंच लिटरेचर से, ऑस्ट्रेलिया लिटरेचर से, उनको हम लोग, और जो भी स्कूल्स है, डिफरेंट स्कूल्स था जो कॉइंड हुए, एस्टेब्लिश्ड हुए लिटरेचर में, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग इसी तरह आगे भी इस नए नेट के एग्ज़ाम की सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे। तो सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कर लें, शेयर ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब पहले कर लें इसको, तो आप लोग, जिससे कि आपको हेल्प होते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।